सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक है आपका पोषण क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो पोषण जो है ये सजीव मनुष्य समेत जीवों शरीर में जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। सजीव द्वारा भोजन पोषक पदार्थों का अंतःग्रहण या भोजन को शरीर में पहुंचाने की क्रिया जो होती है वो पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण करने की अपच पदार्थों का परित्याग करने की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ऊर्जा जो है उत्पादन, शारीरिक जो वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थों का पोषक पदार्थ कहते हैं। तो अब आता है कि हमारा पोषक तत्वों के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे आहार में ऐसे फूड शामिल होने चाहिए जो सही मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकें। इस तरह के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। और ऊर्जा ऊतकों के रखरखाव और शारीरिक क्रियाओं के लिए हर व्यक्ति को 6 पोषक तत्व की जरूरत होती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी और खनिज शामिल है। आइए हम विस्तार से इसके बारे में हम जानते हैं। अब आता है कि भोजन का वर्गीकरण। तो भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों के कार्य के आधार पर 3 भागों में व्यक्त किया गया है। पहला है शारीरिक विकास, वृद्धि एवं जैविक कार्यों के लिए जो ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ। बाद जो होता है शरीर निर्माण करने वाले पोषक पदार्थ हैं। और फिर तीसरा है इसमें स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले ये पदार्थ होते हैं। अब आता है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। इसमें पहला आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। शक्तिवर्धक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट का जो प्रमुख स्थान होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। इनकी रासायनिक रचना में हाइड्रोजन के परमाणु की ऑक्सीजन के परमाणु की अपेक्षा प्रायः दोगुनी होती है। 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आता है कि स्टार्च देने वाले। इसमें या पॉलीसेकेराइड होते हैं जो गेहूं, चावल, चना, जव और विभिन्न दालों में पाए जाते हैं। अगला है शर्करा देने वाले। तो इसमें जो होते हैं या मोनो तथा डाइसेकेराइड्स होते हैं जो चीनी, गुड़, मीठे फल आदि में उपलब्ध होते हैं। गन्ने में सुक्रोज, अंगूर में ग्लूकोज, अन्य फलों में फ्रैक्टोज, दूध में लैक्टोज तथा फलों और सब्जियों में सेलुलोज पाए जाते हैं। वसा भी ऊर्जा का एक प्रमुख साधन है। वसा की प्राप्ति 2 प्रकार की होती है। इसमें जो होता है पहला होता है वनस्पति वसा, जैसे तिल का तेल हुआ, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल आदि जो है हमारा वनस्पति वसा है। पशुओं में वसा, मछली का तेल, पशुओं की चर्बी, अंडे की चर्बी, जर्दी, दूध, घी, मक्खन इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है शरीर का निर्माण एवं पोषक करने वाले जो पदार्थ होते हैं। इसमें बहुत पदार्थ से प्राप्त तत्वों के अनेक प्रकार के रासायनिक यौगिक से हुई है। भोजन में पोषक तत्व कहते हैं जिन्हें अग्रणी प्रकार से वो जो है इसको वर्गीकृत किया है। पहला शरीर निर्माण करने वाले पदार्थ जैसे प्रोटीन, शक्तिवर्धक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, जल, वसा। स्वास्थ्यवर्धक में आपका आता है खनिज, लवण और विटामिन। तो पहला आता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन का रासायनिक संगठन जो है अत्यंत जटिल है। यह कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, गंधक, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि 18 तत्व जो होते हैं जिन्हें अमीनो एसिड कहते हैं का मिश्रण होता है। कुछ को छोड़कर प्रोटीन घुलनशील होते हैं। प्रोटीन प्राप्ति के साधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जंतु प्रोटीन, जिसे उसमें दूध, अंडा, मांस, मछली, पनीर आदि में पाई जाने वाली प्रोटीन ए वर्ग की है। वनस्पति प्रोटीन में आपका गेहूं, जौ, चना या चावल, मटर, सेम, हरी पत्तियां वाली सब्जी प्राप्त प्रोटीन देर से पचने के कारण बी वर्ग में आती हैं। खनिज लवण जैसे शारीरिक अंगों का सुचारू रूप से संचालन तथा स्वास्थ्य के लिए खनिज लवणों का विशेष महत्व है। ये फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस तथा लोहा सर्वाधिक महत्व है। फास्फोरस आता है, यह अस्थियों तथा दालों के निर्माण में सहायक होते हैं। स्नायु संस्थान जो होता है स्वस्थ रखने के लिए विशेष प्रकार का महत्व होता है।
यह रक्त को शुद्ध करता है। शरीर में जितने खनिज पदार्थ होते हैं उनका 1/4 भाग हमारा फास्फोरस होता है। इसकी प्राप्ति मांस, कलेजी, अंडे, मछली, दूध, दही, पनीर और सेब से होती है। इसके अतिरिक्त हम बादाम, मेवा, पालक, आलू, गोभी या मूली, गाजर से मिलता है। लोहा लोहा जो है रक्त लाल कणिकाओं के लिए आवश्यक है। इसमें लाल रक्त कणिका हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। समस्त शरीर में 1/10 औंस लोहा होता है। लोहा से यकृत, मांस, अंडे की जर्दी में अधिक करके पाया जाता है। इसमें अतिरिक्त दाल, अंजीर, अंगूर, पालक, मेथी, सलाद, पुदीना, टमाटर भी पाया जाता है। कैल्शियम तो कैल्शियम यह अस्थि तथा दालों के निर्माण में भाग लेता है और उनका स्व रखता है। कैल्शियम हृदय पेशी में होता है, मांसपेशियों में भी है। कैल्शियम तंत्रिका तंत्र और शरीर के कोशिकाओं को लिए जो है परम आवश्यक होता है। इसकी आवश्यकता जो है बालकों को अधिक होती है। विटामिन जो एक प्रकार का रासायनिक कार्बनिक पदार्थ होता है जो भोजन तथा भोज्य पदार्थ उसमें उपस्थित होता है, फिर भी शरीर के समुचित विकास एवं वृद्धि के लिए परम आवश्यक होता है। विटामिन को जीवन तत्व एवं सुरक्षात्मक तत्व भी कहते हैं। प्रत्येक विटामिन का शरीर में अलग अलग कार्य और महत्व होता है। एक प्रकार का विटामिन अकेला शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। यही कारण है कि हम हर प्रकार के विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। जल में घुलनशील विटामिन के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। घुलनशील विटामिन बी और सी है। वसा में घुलनशील जो है ए, डी, ई एवं ए के हैं। तो जल में जो होता है घुलनशील विटामिन बी। विटामिन बी भी जो है 11 विटामिन होते हैं, B1, B2, B3, B12 आज तक आते हैं। अतः इस समूह के विटामिन को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। विटामिन बी के समूह को विटामिन का नाइट्रोजन का एक प्रमुख घटक होता है। इन सभी विटामिन को प्राणी का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। B1 इसे थ्यूसिन हाइड्रोक्लोरिड कहते हैं। यह सफेद और क्रिस्टली होता है और जल में घुलनशील होता है। मटर, अंडे की जर्दी, सुअर के मांस, दूध तथा अनाज में पाया जाता है। वह वयस्क पुरुषों जो पुरुष होते हैं उसमें 1.2 से 1.4 मिग्रा की आवश्यकता होती है। अब आते हैं विटामिन B2। इसमें राइबोफ्लोविन भी कहते हैं। यह दूध या पत्तेदार सब्जियों में ये सब बहुत यातायात में मिलता है। फलों और विटामिन बी को निकोटीन अम्ल या नियोसिन भी कहते हैं। अब आता है कि B3 इसमें पेट्रोलिक अम्ल भी कहते हैं। यह विटामिन विशेष रूप से यकृत और विकृत पाया जाता है। विटामिन सी यह सफेद क्रिस्टली पदार्थों में पाया जाता है जो मटर, मांस, मछली, अंडे की जर्दी तथा दूध में प्रचुर रूप से पाया जाता है। इसमें फ्लोरिक एसिड भी कहते हैं। यह अंकुरित गेहूं, मटर, सेम, पालक, मसल्स आदि में मिलता है। B12 जो है यह लाल रंग का क्रिस्टली विटामिन है। यह मुख्य रूप से दूध से बने पदार्थ, मांस तथा अंडों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आता है हमारा विटामिन के बाद वाटर, जल। पानी में हम न्यूट्रिशन में शामिल करते हैं। शरीर का लगभग 60% हिस्सा जो है पानी से बना है। यह पर्याप्त H2O को पीने से शरीर में तरल संतुलन को बनाए रखने में मिलती है जो शरीर को पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसलिए शरीर को पानी की कमी ना होने दें, तो इसके लिए हम जल को पीते हैं। अब आता है शरीर के पोषण की उपयोगिता क्या क्या होता है इसमें पोषण में। तो पहला चीज आता है कि किसी भी जीव या सजीव के लिए पोषण जरूरी है। इसके लिए शरीर क्रियाएं संभव नहीं है। जिस प्रकार से किसी वाहन के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है उसी प्रकार शरीर के पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। और हम उसी प्रकार से वहाँ शरीर को पोषक तत्वों के लिए
जो आवश्यकता के बारे में जाने। पहला चीज आता है हमारा एनर्जी। शरीर के विभिन्न कार्यों के संचालन हेतु आवश्यक ऊर्जा को अवयव मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा के ऑक्सीकरण से हम प्राप्त करते हैं। पहला है शारीरिक मरम्मत। भोजन शरीर की वृद्धि और क्षतिग्रस्त अंगों एवं ऊतकों की मरम्मत के योगदान में करता है। इस कार्य को प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन आदि संपन्न करने में योगदान करते हैं। उपाचय नियंत्रण। भोजन शरीर के विभिन्न अंगों एवं जंतुओं को उचित दिशा में बनाए रखता है और उनका संचालन कर उपचयी क्रियाओं को नियंत्रण रखने में योगदान करता है। इस कार्य में विटामिन, खनिज लवण एवं जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आता है लास्ट, इम्यूनिटी। संतुलित भोजन में शरीर रोग क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन आदि को इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ हैं। इस प्रकार भोजन शरीर को रोगों से रक्षा करता है। अब आता है कि प्रतिदिन कितने पोषण की आवश्यकता। आमतौर एक ह्यूमन बॉडी को उसकी उम्र और जैविक क्रियाओं के अनुसार पोषक तत्वों की जरूरत होती है। बच्चे या गर्भवती महिला और वयस्क के लिए अलग अलग मानक तय किए गए हैं। इन मानकों के अनुसार व्यक्ति को अपने भोजन में पोषक तत्वों को सम्मिलित करना है। अगर भारतीय की बात करें तो भारत सरकार के सर्वे भी ये कहते हैं कि प्रति व्यक्ति पोषण उसकी उम्र के अनुसार होने चाहिए। 2012 के सर्वे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग पोषण के मानक दिए गए हैं। हालांकि हम न्यूट्रिशियन आहार विशेषज्ञों द्वारा बताया गया है पोषण जरूरतों के लिए हम जो है जरूरतों के लिए बता रहे हैं। आप किसी भी आहार विशेष सलाह लेकर शरीर की जरूरत के हिसाब से पोषक तत्व तो ले सकते हैं। यदि मेरा चैनल पसंद आया तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें।